बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में एयरलिंक कम्युनिकेशन की स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आमद की खबर हॉट फेवरेट है, जिसके तहत वो अपने शेयर्स पब्लिक कर सकेंगे और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2021 से बाज़ाब्ता इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। एयरलिंक कम्युनिकेशन 2010 में पाकिस्तान में इसका वजूद आया और 2010 ही में इन्होंने 3G टैबलेट ईवो डिवाइस के साथ PTCL के साथ शराकत दारी में काम का अपने आगाज़ किया। 2012 में दुनिया की मारूफ ब्रांड हवावे के साथ अपनी शराकत दारी शुरू की और उसको पाकिस्तान में मुतारुफ़ कराया। हवावे मोबाइल जो दुनिया की मारूफ ब्रांड है, पाकिस्तान में लाने का सिरा एयरलिंक के सर जाता है। 2015 में इनके कारोबार को देखते हुए, इनकी बिज़नेस की बेहतरी देखते हुए हवावे ने इनको अपना गोल्ड पार्टनर मुकर्रर कर दिया 2015 में। इसके बाद 2016 में दुनिया की मारूफ ब्रांड सैमसंग को अपने साथ जो है शराकत दारी में पाकिस्तान में मुतारुफ़ करवाया और 2019 में दुनिया की मारूफ ब्रांड एप्पल, TCL, अल्काटेल और टेक्नो के साथ शराकत दारी का आगाज़ किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रही है। एयरलिंक प्राइवेट लिमिटेड IPO में जाने के बाद अपने शेयर की जो इसकी कीमत है, उसकी शरह जो है सबसे कम से कम बोली 65 रुपीज़ पर शेयर है रखी गई है। इस शराकत दारी में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एयरलिंक जो जा रही है, उसमें इनके मेन जो पार्टनर हैं, मेन जो शेयर होल्डर हैं, उनमें मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब हैं, यासिर हयात पराचा हैं और अनीला पराचा हैं, रोशना पराचा हैं, सानिया पराचा हैं, मशल पराचा हैं और साले बासित हैं। इसी के साथ साथ इनमें असलम हयात पराचा साहब एज ए डायरेक्टर और राबिया मुज़फ़्फ़र हैं, शारिक आज़म हैं और हुसैन अली ख़ान हैं और अक़दूस फराज हैं। तो ये इनके डायरेक्टर और मेन शेयर होल्डर्स हैं, जिसके तहत वो काम का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी इस शेयर के कारोबार में सबसे बड़ी शराकत दारी है वो मुज़फ़्फ़र पराचा साहब की। उसके अलावा दूसरे नंबर पर यासिर हयात पराचा साहब हैं। दोस्तों, एयरलिंक का नाम पाकिस्तान में कोई नया नहीं है। ये पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक दहाई से अपने बिज़नेस को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। डीलर्स का उन पर एतमाद है। उसके अलावा पाकिस्तान इनके जो CEO हैं मुज़फ़्फ़र पराचा साहब, पाकिस्तान की मारूफ बिज़नेसमैन हैं। इनका कारोबार इससे कबल भी पाकिस्तान में टेक्सटाइल और दीगर मामलात में इनका कारोबार रहा है और पाकिस्तान के मारूफ बिज़नेसमैन शुमार होते थे। इनके शहीद भाई मुज़फ़्फ़र पराचा के शहीद भाई मौज़म पराचा साहब और ये इनकी ख़ानदान बिज़नेसमैन पाकिस्तान में अरसा दराज से मारूफ समझा जाता है। दोस्तों, एयरलिंक के पाकिस्तान में 16 हब काम कर रहे हैं और 8 सर्विस सेंटर्स काम कर रहे हैं। इसी तरह 2 इनके शोरूम्स हैं शहरों में पाकिस्तान के। तो इनके जो स्टाफ है उनकी तादाद एक बहुत बड़ी तादाद है। उसके अलावा इनके साथ कारोबार करने वालों की तादाद जो है वो हज़ारों में शुमार होती है।
پاکستان کے ہر بڑے اور چھوٹے شہروں میں ان کا اپنا نیٹ ورک موجود ہے۔ یہ ایک بہت خوشخبری کی بات ہے کہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہماری انڈسٹری سے ایک معروف شخصیت داخل ہوئی ہے، اور کیونکہ ان کا بزنس جو ہے اس سال بھی جو جولائی سے لے کے ستمبر تک کا جو کوارٹر ہے 2020-21 کا، اس میں بھی انہوں نے نیٹ منافع جو ہے وہ ملین روپیز میں کمایا ہے، جس کے تحت امید ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہوں گے ان کو اچھا خاصا منافع ہر سال حاصل ہو سکے گا، ہر سہ ماہی میں حاصل ہو سکے گا۔ تو ان کی انتظار کیجئے ان کے شیئرز کا، اور اللہ کا نام لے کے ان کے ہاتھ بھی مضبوط کیجئے، کیونکہ ان کے پروگرامز ابھی بہت بڑے ہیں۔ یہ بہت سارے بزنس کے ساتھ ساتھ موبائل جو پاکستان میں جو ہے اس کی ڈیمانڈ 2G جو بند ہونے کے طرف جا رہا ہے، باغ فون جسے ہم فیچر فون کہتے ہیں، اس سے لوگ سوئچ کر رہے ہیں اسمارٹ فون پر، تو یہ اسمبلنگ پلانٹس لگا رہے ہیں، اس کے علاوہ شراکت داری کر رہے ہیں، کئی معاہدے انہوں نے کیے ہیں ابھی اسمبلنگ پلانٹ کے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ پلانٹ بھی باضابطہ اپنا اسمبلنگ پلانٹ سے جو ہے وہ مینوفیکچرز پلانٹ کی طرف چلے جائیں گے، یہ انشاءاللہ اور بہتر ہوگا۔ وائس آف الیکٹرانکس کی طرف سے ہم ایئر لنک کے جو کمیونیکیشن ایئر لنک پرائیویٹ لمیٹیڈ کے سارے جو شیئر ہولڈرز ہیں، ان کے ڈائریکٹرز ہیں، بالخصوص خاص طور پہ مظفر حیات پراچا صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں جو ایک نئی سمت کی طرف لے جا رہے ہیں، اپنا دوستوں کو اوبلائج کرنے کے لیے، ساتھیوں کو اوبلائج کرنے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اور اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، دوسری خبر کی طرف جانے سے پہلے آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل اپنی آواز کو مضبوط کیجئے، چینلز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ دوستو، پاکستان میں گزشتہ دنوں بڑے معاہدے اسمبلنگ پلانٹس کے لگانے کے اور دیگر چیزوں کے معاملات چل رہے ہیں۔ اسی طرح جو اسمبلنگ پلانٹس کی معاملات کے اندر انفینکس کے جو اکاؤنٹس ہیڈ ہیں مسٹر جیک نے انووی ٹیلی کام کے دفتر کا دورہ کیا، ان سے وہاں موبائل فیلڈ کی معروف شخصیت ذیشان میاں نور کے ساتھ ان کے دفتر میں کیک کاٹا۔ اس موقع پر سیکوٹیل کے CEO عثمان سلطان اور زینت جو ڈسٹریبیوٹر ادارہ ہے اس کے ہیڈ آف سیلز سفیان قطری بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جو ہے اسمبلنگ پلانٹ جو کراچی میں قائم کیا گیا ہے اور جس کی ابتدا انشاءاللہ اگلے ماہ سے پروڈکشن شروع کر دے گا، جنوری سے، تو اس کے متعلق بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں کیونکہ زینت کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے حقوق حاصل ہیں، ان کے ساتھ اس معاملات میں بھی بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں، اور یہ ناچیز ہی اس کو بریک کر رہا ہے، پاکستان میں اوپو اپنی فیکٹری قائم کرنے جا رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہاں زمین خرید لی ہے۔ اوپو بہت جلد، امید ہے 2021 کے پہلے کوارٹر کے اینڈ تک فیکٹری سے اسمبلنگ پلانٹ شروع کرنے کی طرف چلا جائے گا۔ اگر نہیں گیا تو سیکنڈ کوارٹر میں 21 کے سیکنڈ اور مالی سال کے حساب سے تیسرے کوارٹر میں وہ اس کے اندر اپنی انٹری دے دے گا۔ اسی طرح ویوو نے بھی پاکستان میں اپنی زمین لے لی ہے اور اسمبلنگ پلانٹ نصب کرنے کی طرف جا رہی ہیں، بلکہ تقریباً ان کا معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ویوو اپنے پارٹنرز یہاں پاکستان میں ڈسٹریبیوٹر کا
शराकत दारी का पार्टनर तलाश कर रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कैसे रहे। इसके अलावा जो अहम खबर ये है कि कोरोना पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो उस पर केयर नहीं कर रहा है। बहुत सारे मरकज़ी मार्केट्स, दुकानें इसी SOPs की खिलाफ वर्जी पे सील भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी कुछ हमारे दोस्त लापरवाही बरत रहे हैं और आज पोजीशन ये चली गई है कि 4000 फाल केस से 55,000 की तरफ चली गई है। इसके अलावा हज़ारों जो मरीज़ हैं वो तशवीशनाक हालत में पड़े हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों 2300 थे, अब मज़ीद और बढ़ गए। वेंटिलेटर की पोजीशन कम होती जा रही है जो पाकिस्तान में है। दोस्तों से मुद्दबाना गुजारिश है कि अपने SOPs पर अमल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। ख़ास तौर पे जो गाहक आएँ उनके साथ भी कहें कि मास्क वरना अपने पास से मास्क फराहम करें उन्हें और फिर कारोबार करें। इसके अलावा सैनिटाइज़र यूज़ करें और ख़ुद ज़ाती तौर पे हर 2-3 घंटे बाद जाके हैंड वॉश जो लिक्विड सोप के साथ या अच्छे साबुन के साथ अपने हाथ ज़रूर धोएं। अपने अहल खाना को पब्लिक की जगहों पे भेजने से ग्रेस करें जो कसीर तादाद में है, ताकि वो इस आप और आपके अहल खाना इस मूज़ी बीमारी से दूर रह सकें। यहाँ मैं बताता चलूँ इस मौके पे कि लोग हमारे कुछ जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं मास्क पहनने में जो है वो ये हो जाएगा और उसके साथ ये हो जाएगा और मास्क किसी का नहीं पहने। अक्सर ऐसी मार्केट के मुस्तनद लोग अगर आपको मार्केट में फराहम कर रहे हैं या ख़ुद परचेज़ करें तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। चलते हुए राहगीर से लेना एक अलग बात है, जिससे आप शनाख्त करते हो उससे मास्क अगर वो दे रहा है, तकसीम कर रहा है तो वो लीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा इस वबाई अमराज से पैरामेडिकल स्टाफ के बड़ी तादाद में लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जो वबाई अमराज में जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, उसमें शहादत की एक रुतबा होता है, लेकिन ख़ुदकशी हराम है, तो एहतियात कीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान भर के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बिलखसूस सिंध पुलिस की बड़ी तादाद में लोग सिपाही से लेके आला अफसर तक इस में अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अपनी आंखें खोलिए, लोगों के साथ रवैये में थोड़ी सी तब्दीली लाइए। हाथ मिलाने से, गले मिलने से गुरेज करें और SOPs पर अमल करें। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।